मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या हमारे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा इसको इतना जटिल बना दिया गया कि जो हम लोग बहुत आसान समझते थे और आसान था भी, उसको उन्होंने बहुत जटिल बनाने में अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपका बकाया मानदेय जो है कितने दिनों में मिल जाएगा और उसकी स्थिति क्या है, और जो समायोजन के लिए बात किया गया है उसके बारे में क्या चर्चा है। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देख करके इग्नोर कर दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, एक हमारे महाशय जी हैं, मैं उनकी चर्चा कर लेना चाहता हूं। गुलाम सैयद हुसैन, एक कोई महान भाव है गुलाम सैयद हुसैन। उन्होंने कहा कि अपनी बकबक बंद करो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। और यही बड़ी खबर बताते बताते दरवाजे तक लाके खड़ा कर दिया। अब उस बुद्धिजीवी को बताओ, उन्होंने ये कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने दीन पर विश्वास रखो, 5 वक्त के नमाजी बनो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपसे आप हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो सबसे पहले इसकी पहल आप करें। कल से आप ये प्रण ले लें कि हमको 5 वक्त का नमाज पढ़ना है और किसी का दिया हुआ मुझे खाना नहीं है, ना मुझे कुछ करना है। 5 वक्त की केवल नमाज पढ़ने से अगर आपकी समस्या हल हो जाती है तो वो आइडियोलॉजी पूरे हिंदुस्तान में विस्तार पूर्वक फैलाने का काम मैं करूंगा। मेरे दोस्त, भक्ति अलग विषय है, जीवन यापन करना अलग विषय है। बेशक आप 5 वक्त के नमाजी बने, नमाज पढ़ें, अपने दीन इस्लाम के बारे में जानें, आप पूजा पाठ करें, माला जाप करें, देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करें, ये अलग विषय है, ये दीन का मामला है। लेकिन जहां बात रोजी रोजगार की आती है, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। केवल मंदिर में घंटा बजाने से या मस्जिद में केवल नमाज पढ़ने से हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने इसीलिए हाथ और पैर, आंख मुंह सब कुछ दिया है, इसीलिए बना करके भेजा है कि भाग्य का सहारा छोड़ करके पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए, तभी किस्मत चमकती है। तो उन्होंने कहा कि ये सब कमाने खाने वाली आइडिया आप मुझे मत बताइए। तो भैया, आपको अपनी सोच, आपको मुबारक हो, मैं आपके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अपने उन शिक्षक साथियों के लिए लड़ाई छेड़ा हूं जिनको वास्तविक रूप से इस चीज की आवश्यकता है, जो उपेक्षा का शिकार हुए हैं, जो राजनीति का शिकार हुए हैं, जिनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जिनके पैरों में चप्पल तो है लेकिन वो भी टांका लगा हुआ चप्पल है। मेरे दोस्त, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे आए हैं। एक महाशय जी व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ रहे थे कि आप गए वहां, क्या हुआ, किससे मिले। हमारे तनवीर भाई साहब से पूछ रहे थे, सॉरी तनवीर नाम आ गया, क्योंकि तनवीर साहब ट्रेंडिंग में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो नकारात्मक सोच फैलाने के लिए माहिर माने जाते हैं। वो सपा के प्रवक्ता हैं, तो वो आते रहते हैं, तो उनका नाम थोड़ा जल्दी आ गया, मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्त, इकबाल भाई थे, हम थे, और उनको तो आप जानते ही हैं। तो एक शिक्षक साथी ये पूछ रहे थे कि आप लोग इलाहाबाद गए, किससे मिले, क्या चर्चा हुई, क्या कहा उन्होंने, कब तक करा देंगे, किस किस से मिले।
ये बताएं हम कौन हैं वो। आगरा के ब्रजेश यादव जी हैं। ये एजाज अहमद के सिपे सलार हैं। इनसे हमारी बात हुई और जब इनसे मैंने कहा कि मुकदमे के बारे में थोड़ा चलो एजाज साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं इसके बारे में, और उनको पैरवी करने के लिए थोड़ा हम लोग आगे लेकर के आए, उनकी मदद भी की जाएगी, तो इनके पास समय नहीं था। ये बोले मैं वहां से कैसे आऊंगा, एजाज भाई जाने वाले हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तब प्लान धमाल। दूसरी चीज आपको बता दें कि एजाज साहब ने जो महिपाल नाम से रीट डाला था, उस बंदे से इन्होंने फर्जी दस्तखत करा करके रख लिया है एक स्टाम्प पर, और उसको इन्होंने हैक कर लिया है, धमकी दी है उसको कि अगर आप किसी के पास जाएंगे, कोई आपके पास आएगा, अगर दस्तखत करने के लिए मुकदमे के बारे में कहता है, आपके रीट के पैरवी के बारे में करता है, तो अगर आप उस पर दस्तखत कर देंगे तो उसका भुक्तभोगी आप होंगे, आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। ये उनकी धमकी है। जो सुधांशु पांडे जी हमारे मुकदमे के पैरोकार थे, महिपाल सिंह के मुकदमे का, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा रॉन्ग नंबर। अध्यक्ष साहब ने उनसे बता दिया कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, आपके पास कोई भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक फोन करेगा, आपको बात नहीं करना है, क्योंकि फीस हम दे रहे हैं, फीस आपको हम ही देंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको फीस नहीं मिलेगी। दो चीज हो गया। तीसरी चीज आपको बता दें कि नवंबर के बाद से अभी तक उसमें कोई हलचल नहीं हुई है। 3 नोटिस जा चुकी हमारे वकील महोदय जी के पास जवाब लगाने के लिए, अभी वो जवाब नहीं दे पाए हैं। 3 नोटिस जा चुकी है और मुकदमा आपका इतना मजबूत है मेरे भाई, मात्र 2 से 3 डेट में आपका यह मुकदमा फाइनल हो जाएगा दोस्त। मात्र 2 से 3 डेट लगेगी। पहली हेयरिंग आपका केस 20 दिन में होता है। कई वकीलों से हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है, कई वकीलों से बात हुई हम लोगों की, विधिवत चर्चा किया है। हालांकि वकील ये कभी नहीं कहता है कि आप मुकदमा हार जाएंगे, लेकिन वकील ये जरूर बता देता है कि आपके इस मुकदमे में कितना दम है, वो आपको संकेत दे देता है। मेरे दोस्त, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जिससे हम लोगों की मुलाकात हुई जिस वकील साहब से, वो हमारे वकील पर हंस रहे थे। यह स्वाभाविक बात है कि एक वकील दूसरे वकील के ऊपर हंसता है हमारे आपके देखने में, लेकिन उन्होंने ऐसा कृत्य किया है कि वकील साहब हंस रहे थे कि बताइए इस मुकदमे में क्या रखा है भाई। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, सरकार ने रिव्यू डाल दिया, और इस रिव्यू को खारिज कराने में इतना समय लगता हो, उसको वकीलीगिरी छोड़ देनी चाहिए। अब ये हमारे अध्यक्ष साहब से जब बात किया जाता है मुखिया जी से, तो मुखिया जी कहते हैं यार अपना अपना देखो ना, क्यों हमारे पीछे समय बर्बाद कर रहे हो। ये इनका लैंग्वेज है। जब होगा तो बता दिया जाएगा। पैसा लेकर के ये बैठ गए, सबका पैसा ये खा गए। अब पैरवी अगर कोई तैयार भी हो रहा है कि चलो ठीक है आप पैरवी नहीं कर रहे हो, हम पैरवी करेंगे, तो उसके लिए भी ये सही से बोलने को तैयार नहीं। इतना ईगो भरा हुआ इसके अंदर। मेरे भाई, हमने पहले भी कहा था, साल भर से मैं कहते हुए आ रहा हूं कि कुछ तथाकथित शिक्षक जो नेतागिरी करते हैं, सपा की दलाली करते हैं, मक्कारी करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि ये मुकदमा आपका इस गवर्नमेंट में फाइनल हो और आपको पेमेंट मिले। उनको अपने राजनीति से मतलब है, आपके मरते हुए परिवार से मतलब नहीं है। आपका परिवार भूखों मर रहा है, आपका बच्चा स्कूल से निकाल दिया जा रहा है,
आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बीमार हैं, अपनी दवा नहीं करवा पा रहे हैं, इन तुच्छों को इससे मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में अगर ये मुकदमा फाइनल हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, तो इसका क्रेडिट बीजेपी को मिल जाएगा, सपा को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सपा का वोट बैंक कम हो जाएगा, बीजेपी का लेवल बढ़ जाएगा। जो मुसलमानों के अंदर ये खौफ बना के रखा गया है कि बीजेपी मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो ये हम लोगों का मामला झूठा हो जाएगा। इसलिए इस मुकदमे को ये लोग फाइनल नहीं होने देते। भाई मैं सही बोलता हूं, मिर्ची ज्यादा इन लोगों को लगती है। हमारे एक बहुत बड़े नेता गोंडा के मोहसिन भाई साहब, उनको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूं। हमने इस हालात के जिम्मेदारों को दोषी ठहरा दिया। इस हालात के जिम्मेदार हमारे तत्कालीन मंत्री आजम खान साहब की मेहरबानी है कि आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आज इस स्थिति पर पहुंचा है। ये सब चोर है। उनका ईगो हर्ट हो गया भाई। हमारे मोहसिन बड़े भाई साहब का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बहस नहीं करना चाहता, लिखना पढ़ना बहुत चाहता हूं। अब उनका ईगो हर्ट हो गया। वो कहने लगे कि 2 कौड़ी के लोग भी टिप्पणी करने लगे, इतनी भी अहमियत नहीं गिरी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं मेरे भाई, जो कृत्य आजम खान साहब ने किया है वो कृत्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप उनके प्रेम में अंधे हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार हो, आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो हम लोगों के साथ उन्होंने किया है उस बात का हम जिक्र ना करें, ये हो नहीं सकता। मैं आपसे डरता नहीं हूं भाई। आप होंगे बड़े आदमी, आप बहुत बड़े आदमी होंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आजम खान ने किया है, जो स्मृति ईरानी ने किया है, इस बात का जिक्र मैं जरूर करूंगा। आप उनके प्रेम में अंधे हैं, आप उनके अंधभक्त मानसिक गुलाम बने हुए हैं। आप बने रहे मेरे भाई। आपको राजनीति करनी है, राजनीति चमकानी आप करिए। हम लोग टीचर हैं, आधुनिकीकरण शिक्षक, नेता नहीं है। मैं आप लोगों की दलाली नहीं कर सकता। और आजम खान चोर थे, हैं, और उसकी सजा उनको मिल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका ईगो हर्ट हो रहा है तो होता रहे। सही बात कहने में अगर आपका ईगो हर्ट होता है भाई तो होता रहे। यही लोग मेरे दोस्तों, यही लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोगों की समस्या का समाधान हो। निर्णय आपके हाथों में है। 2 महीने का समय आपके अंदर है। हम लोगों ने वकील से कहा कि मेरे पास 1.5 महीने का समय है और 1.5 महीने में आपको ऑर्डर कराना है, 2 महीने में हमको पेमेंट लेना है, इसके अलावा मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों उन्होंने गारंटी दिया मुझे कि 2 महीने के अंदर पेमेंट करा के मैं दिखाऊंगा। सरकार को देना पड़ेगा। सरकार कितना भी बहाना बनाए बजट का कि बजट अलॉट नहीं हुआ है, उस सरकार की सरदर्दी हमारी नहीं। सरकार अपने दिमाग से काम करे। हमको मेरा पैसा चाहिए जो हमने काम किया है। हमारा पक्ष मजबूत है मेरे दोस्त। संपर्क आप लोग एक दूसरे से करें, एक दूसरे की मीटिंग लें और 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग किसी से संपर्क करके एक मीटिंग करें। जब तक मीटिंग नहीं करोगे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उस मीटिंग में आपको फैसला लेना पड़ेगा और इसका एक ग्रुप बाकायदा बनेगा। सारी चीजें पारदर्शी तरीके से की जाएगी। उसके लिए आप चिंता ना करें। एक पैसे का किसी का हेरा फेरी नहीं होगा। मैंने जैसे कल कहा था कि दरवाजे पे धक्का लगा करके आप अंदर जाना चाहते हैं या फिर किसी के आने जाने का इंतजार करेंगे कि जब वो आएगा पल्ला खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे, फैसला आपको करना है। एक महाशय ने कहा कि आप तो बड़ी खबर देते देते दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो मेरे भाई, मेरा तो यही मकसद है कि आपको जीत की दहलीज तक पहुंचाना। बाकी आप झंडा फहरा पाते हो, आपके हाथों में ताकत है कि नहीं है वो आपको कंफर्म करना है। लेकिन आपको हमने मंजिल तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। आपको हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब उस मंजिल में आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो
आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा दिमाग ना खर्च करें। मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 2 महीना मेरे लिए बहुत है। 2 महीना बहुत समय है। 2 महीने के अंदर अंदर ये पंकज मिश्रा पेमेंट करा के आपको अगर नहीं दिखा देगा तो मैं अपना नाम भूल जाऊंगा मेरे दोस्त। जो सजा आप लोग देना चाहेंगे मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कहे हुए रास्ते पर आप लोग चले, सफलता मुझे निश्चित मिलेगी मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।